एक एक दिन जाओगे तो 1.5 महीने की तनख्वाह मिलेगी। हाँ। अच्छा, गया। आप फेल हो गए, पर आप तो टीचर थे ना। हाँ, तो बाबूजी एक बात बताओ, सबसे पहली बात आपसे, सबसे पहला क्वेश्चन मैं ये पूछती हूँ कि आपको मेरे में बचपन से लेके आज तक कौन सी एक बात अच्छी लगती है और कौन सी एक बात बुरी लगती है? पढ़ने की बात तो अच्छी लगती है। पढ़ने की? हाँ, और बुरी? बुरी? बहुत अच्छा है। बुरी कोई सी बात नहीं है? बुरी तो कोई तो बात होगी बाबूजी। बचपन में ऐसे ही नहीं डांटते थे आप? बुरी बात है। कोई तो बात है, कोई तो होगी बाबूजी। बताओ कोई क्या बात है जो आपको मेरे अंदर बुरी लगती है, कि कोई सुधारना चाहते थे कि आप बचपन में कोई बात मेरी? बुरी बात नहीं, नजर नहीं आती। अरे यार बाबूजी, कोई बुरी बात ही नहीं है मेरे में, सब अच्छा ही अच्छा है। मेरे में तो कोई भी बुरी बात नहीं है बाबूजी। अब आप बताओ आपके बचपन की कोई बात कि जिसमें आपको याद हो कि आपने बहुत बदमाशी कर दी हो और आप बचते फिरे हो सबसे। मतलब मास्टर जी हाँ, पीटते थे। पीट देते थे? हाँ। क्यों? इसलिए जो है मैं पेड़ों पे चढ़ जाता था। पेड़ पर चढ़ा? हाँ, हाँ। बिस्तर लेकर के घर से निकलता था और बिस्तर पर पेड़ पे टांग देता था। बस्ता मतलब बाबूजी का बैग, बैग को ले जाते थे, पेड़ पे चढ़ जाते थे? बैग भी ले जाता था। तो फिर बाबूजी आप हमको क्यों डांटते थे? हम मस्ती करते थे तो हैं? हम मस्ती करते थे तो आप हमको क्यों डांटते थे? बच्चे तो वैसे ही होते, बच्चे तो ऐसे बदमाश होते। हाँ। पर हम तो बाबूजी के डर के मारे हम भी चुप जाते थे, है ना? लेकिन वो पढ़ते तो थे। पढ़ते तो थे, आपके डर के मारे पढ़ते तो थे हम। हाँ, और हम नहीं पढ़ते थे। आप नहीं पढ़ते थे? फेल हो गया। आप फेल हो गए, पर आप तो टीचर थे ना। चौथी में फेल हुआ। अच्छा। 5वीं में फेल हुआ। छठी में फेल हुआ। फेल हो गया आप? 8वीं में 10वीं में फेल हुआ। अरे यार बाबूजी, तो आपने कभी बताया नहीं हमको। ये तो आपने हमको कभी बताया नहीं, पर बता देते तो हम भी नहीं पढ़ते। हाँ, इसलिए पर फिर आप बाद में पास तो हुए? इसलिए पास तो हो गया। बाद में पास हो गए? घर वालों ने जो पढ़ाई नहीं रोकी। नहीं रोकी, इसलिए फिर पढ़ते रह गए आप। हाँ। आगे फिर आप जब टीचर बन गए थे तो फिर आपने अपनी मम्मी पापा को कैसे मनाया कि मैं कोटा जाऊंगा? आप तो गांव में रहते थे ना। गांव पर कोटा इसलिए आया हाँ, कि जाली जी का बराड़ा में हमारी पोस्टिंग होगी। झाली जी का बराना एक जगह है। हाँ। अच्छा। जाली जी का बराड़ा में पोस्टिंग हुई। हाँ। तो वो शादी में छोड़ करके। हाँ। शादी हमारे यहाँ हेड मास्टर थे, उन्होंने कहा एक दिन जाओगे। हाँ। 1.5 महीने की तनख्वाह मिल जाएगी। अच्छा। तो इसलिए वो एक दिन जाओगे तो 1.5 महीने की तनख्वाह मिलेगी? हाँ। अच्छा। इसलिए 15 तारीख को ड्यूटी ज्वाइन कर ली। हाँ। अब 1.5 महीने की छुट्टी तनख्वाह ले ली। 1.5 महीने की तनख्वाह ले ली। उसके बाद मेरा पोस्टिंग जो है रेगुलर एसटीसी में चला गया। एसटीसी में एसटीसी मतलब वो एग्जाम होता है ना। हाँ। BSTC। हाँ। 16/5/59 को चला गया। और 16/5/60 को वापस आ गया। अच्छा। 12 महीने की ट्रेनिंग थी वो। 12 महीने की ट्रेनिंग करी। 25 रुपए स्टाइपेंड मिलता था। अच्छा। स्टाइपेंड 25 रुपए मिलता था। 25 रुपए स्टाइपेंड, बताओ 25 रुपए में चल जाता था आपका? चलाते थे। हॉस्टल में रहते थे। हॉस्टल में रह करके बूंदी रह करके और ट्रेनिंग कर ली जगह बनाना। और वहाँ 4-5 साल रहा। उसके बाद मैंने ट्रांसफर एप्लीकेशन लगाई, फिर कोटा गए। लेकिन वो मेरा पोस्टिंग हो क्योंकि सरपंच साहब ने एक मीटिंग करी जो उसमें इंस्पेक्टर ऑफिस को नाम लिखा दिया मेरा कि तबादला करो उनका। तबादला कर दिया। अब मैं खाली पोस्ट पे चला गया। खाली पोस्ट पे गया ना, तो वहाँ के हेड मास्टर ने कहा कि हम साइंस टीचर चाहिए। मैंने कहा मैं 8वीं में पढ़ाता आया हूँ। 8वीं में पढ़ाता, साइंस पढ़ाता था। 8वीं में साइंस पढ़ाते थे बाबूजी, चौथी 5वीं 6ठी और 10वीं फेल होने के बाद भी। सामानों के सहित पढ़ाता था। जो साइंस के सामान होते हैं। अच्छा।
वो apparatus। साइंस के उपकरण हाँ होते उपकरण, हैं, हाँ। उसके अनुसार पढ़ाता था। अच्छा, हाँ एप्रिशिएट किया हाँ। मेरे को। हाँ वो अच्छा पढ़ा रहे हो। अच्छा पढ़ा रहे हाँ। हो। उसके फिर बाद आपका आगे, फिर आप बाद में तो आर्ट्स पढ़ाने लग गए थे ना? ड्राइंग। हाँ ड्राइंग भी पढ़ाता था, ड्राइंग भी पढ़ाते थे। लेकिन हेड मास्टर जो है हाँ। वहाँ के, उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास आओ, सबकी समस्या सुननी उन्होंने। हाँ। तो मेरी वाइफ जो है ज्यादा बीमार रहती थी, दादी मेरी। हाँ। तो उन्होंने कहा कि भाई आपका जरूरी है, आपका कोटा जाना। मैं ऑर्डर ले आऊंगा। हाँ। वो खुद वो ऑर्डर बना करके ले गए और जा करके मेरे को दे दिया। हाँ पोस्टिंग कोटा में कर दिया। अच्छा। मैंने कहा अच्छा। हाँ। फिर कोटा में पोस्टिंग हुई। मेरी दादी बहुत बीमार रहती थी मेरी। बाबूजी ने बहुत स्ट्रगल करी है। फिर कोटा आने के बाद भी आपने ट्यूशंस भी बहुत ली ना बाबूजी? हाँ ट्यूशन बहुत ली। ट्यूशन करके और बच्चे को पढ़ाया और शादी करी। हाँ। और ट्यूशन भी बाबूजी ऐसे नहीं कि आज के टाइम पे जैसे लोगों के पास मोटरसाइकिल है तो स्कूटी है। बाबूजी जाते थे साइकिल से 10-10, 12-12 किलोमीटर दूर पढ़ाने बच्चों को। साइकिल से जाता साइकिल था। से। साइकिल भी एक मास्टर की बोली लगाई ना, हाँ। तो उसमें 71 रुपए में ले ली मैंने। 71 रुपए में बाबूजी ने बोली लगाई तब मिली। हाँ। वो साइकिल ऐसी थी कि उसको कहीं भी खड़ा कर देता था, कोई भी नहीं लेता था। कोई नहीं लेता था, साइकिल इतनी बेकार थी, कहीं भी खड़ा कर दो। हाँ। अच्छा। कहीं भी खड़ा तो मतलब स्ट्रगल तो बहुत थी आपके जीवन में। फिर अम्मा भी बहुत बीमार रहती थी हमारी, तो अम्मा का भी इलाज चलता रहता था। जी आपकी अम्मा से शादी हुई थी ना, तो आपकी तो बहुत जल्दी उम्र में शादी हो गई थी। किस उम्र में शादी हो गई थी आपकी? 9th में पढ़ता था मैं। बाबूजी 9th क्लास में पढ़ते थे, तो उम्र क्या थी? 15-16 साल। और अम्मा की? 14-15 साल। अम्मा 14 साल, बाबूजी 15 साल। उस टाइम बहुत जल्दी शादियां हो जाती थी ना, और बच्चे भी जल्दी जल्दी हो जाते थे। तो मेरे पापा और हम, वैसे कितने थे बाबूजी आपके बच्चे? वैसे 3 तो ये हैं, बुआ, पापा और चाचा, और बाकी 5 बच्चे और 1 बच्ची। 5 थे, 6 थे, तो 3 ही रहे। तो उस टाइम पे थोड़ी सी ना ऐसी मेडिकल फैसिलिटी नहीं होती थी, तो इसलिए वो 3 बच्चे जो आपके पहले चले गए। कोटा आने के बाद आपका एक कोई ऐसी बात बताओ जो आपको सबसे अच्छी लगी हो कोटा में। कोटा में अच्छी बात केवल एक ही जगह रहा मैं, कि यहीं पे रहे। लाडपुरा सेकंड। लाडपुरा, हाँ, किराए पे सिर्फ एक ही मकान में रहे। लाडपुरा सेकंड में 27 साल तक रहा। 27। मकान तो बदलते दिए गए, पर लाडपुरा में, लेकिन एक ही स्कूल में 27 साल रहा। अच्छा, एक स्कूल में ही रहे 27 साल तक। वहीं से तबादला पेंशन ले ली। पहले के जमाने में ऐसे मानते थे कि अगर एक जगह नौकरी कर ली तो वो बहुत बढ़िया। अभी आज के टाइम पे ऐसे मानते हैं कि अगर आप इस जॉब से उस जॉब में जब तक जंप लेके नहीं गए, इंक्रीमेंट लेके नहीं गए, तो उसको अच्छा नहीं मानते। पर पहले के जमाने में क्या रिलेशनशिप बिल्डिंग होती थी ना, तो वो एक ही जगह को पे रहना, लोगों के साथ रिलेशनशिप में रहना, इसको अच्छा मानते थे। और बाबूजी अब तो जैसे अब आपकी 89 हो गई उम्र, 88 89 में चल रहे हो अब आप। हाँ। तो एक क्वेश्चन पूछना है बाबूजी मेरे को आपसे, कि है ना, जैसे आजकल के बच्चे तो ना, सब बच्चे भी मोटे मोटे देखे मैंने, पर मैंने आपको कभी भी मोटा नहीं देखा। आपको कभी मोटा नहीं देखा, जबकि आपकी डाइट भी अच्छी थी। तो क्या राज है? मतलब कचरा नहीं खाते थे आप? टेंशन रहती थी। टेंशन रहती थी? हाँ। अच्छा। उस जमाने में मतलब टेंशन पे ऐसे, टेंशन की वजह से पर 15-15, 20-20 किलोमीटर जाते भी तो थे आप। साइकिल से जाता था। 14-15 किलोमीटर है बटावदा से। 12। हाँ। डेली अप डाउन करता था। डेली अप डाउन करते थे आप? 12 पढ़ाने जाते थे और फिर वापस बटावदा आते थे? नहीं, पढ़ने जाता था। अच्छा, पढ़ने जाते थे। हाँ, पहले करके वापस आता था। हाँ। तो अप डाउन करते थे 12 और बटावदा से 15 किलोमीटर। तो ये भी, और दूसरा स्ट्रेस तो रहता ही था। ऐसा नहीं है कि
पर अपने तो खेती बाड़ी थी, लेकिन आपको पढ़ना था। पढ़ना था। हाँ, पढ़ना था, नौकरी करनी थी बाबूजी को। हाँ। जबकि इनके बड़े भाई जो थे, आपके बड़े भाई, तो खेती बाड़ी ही करते थे, गांव में ही रहते थे, संभालते थे। वो खेती बाड़ी संभालते थे। लेकिन बाबूजी को पढ़ना था, इसलिए बाबूजी 12 से बटावदा आते थे जाते थे, आते थे जाते थे, 15 किलोमीटर साइकिल से। स्ट्रेस रहता था उनको कि मेरे को खेती बाड़ी नहीं करनी, मुझे तो पढ़ना ही है, मुझे तो कुछ अच्छा करना है। तो इसीलिए आज हम कोटा में इतने बड़े घर में बाबूजी आ गए थे, और हम भी इसी घर में रहे। इसी घर में मैं आज 40 साल की हो गई, और ये इस घर को लिए हुए बाबूजी कितने साल हो गए अपने को? 40 की तो मैं हो गई, 41 की हो गई, सॉरी 40 की, 41 की हो गई। 41 की। हाँ, मतलब घर लिए हो गए 43-42, मतलब 2-3 साल के वो। नहीं, इस घर में 5-6 साल की आई थी मैं। 5-6 साल की आई थी। मैं 5 साल की आई थी इसमें, मतलब तो 35 साल हो गए, 35-36 साल हो गए इस घर में। हाँ। इस एक ही घर में हमको 35-36 साल हो गए इसी घर में। तो कितना लगाव हो जाता है अपने को इसी घर से और आसपास से। हाँ, एक छोटा सा इंटरव्यू आज मैंने हमारे बाबूजी के साथ लिया है। मेरे बाबूजी यानी कि मेरे दादाजी, ऐसे हम कभी ऐसे बात नहीं करते नॉर्मली बाबूजी की स्ट्रगल पर। हमको पता है कि बाबूजी की क्या स्ट्रगल है। तो और हम जब बच्चे थे ना, तो हम बाबूजी से डरते भी थे, पर अभी आज के टाइम पे हमको ये लगता है कि बड़े बुजुर्गों से डरना बहुत जरूरी है बच्चों का। नहीं तो बच्चे है ना एक अच्छी लेवल पे नहीं पहुंच पाते। क्या बोलते हैं बाबूजी आप? हाँ। बच्चों को बड़ों से थोड़ा सा तो डरना चाहिए, है ना? मतलब बड़ों की बात माननी चाहिए, डरो मत, रिस्पेक्ट करो, बात मानो। और बड़े थोड़ा सा सब इसलिए भी डराते हैं कि भाई बच्चे गलत रास्ते पे नहीं चले जाएं। तो हम चारों भाई बहन, तीनों सिस्टर्स अच्छा पढ़ लिए, आगे अच्छी जॉब कर ली। अनुभव की तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ, अरे हाँ, अनुभव से याद है बाबूजी, एक बात बताओ, ये मेरा नाम अनुपम, उसका अनुभव, उसका अभिलाष, लड़कियों के नाम नहीं मिले थे क्या आपको? नहीं, मतलब कोटियां जांचना क्या सबसे ऊपर आता था नाम। सबसे ऊपर आता था। जो बाबूजी ने हमारा नाम पे रख दिए कि हमारा हर जगह पहले नंबर आए, इंटरव्यू में, तो स्कूल के वाइवा में, तो क्लास के एग्जाम में। तो पहले बाबूजी को लगता था कि जिसका पहले नंबर आएगा वो बेस्ट है। लेकिन बाबूजी आपको पता है, जिसका पहले नंबर आता है ना, उसको सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है, और उस क्वेश्चन को बाकियों को बताना पड़ता है कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है वो हमसे। तो फिर क्या फायदा हमारा पहले नंबर आने का? नाम तो अच्छा है, अब हमको कोई तकलीफ नहीं है, पर बचपन में थी, अब नहीं है। पर मैं तो ये पूछ रही हूँ बाबूजी, लड़कों वाले नाम रखे हैं आपने हमारे, लड़कियों वाले क्यों नहीं रखे? जैसे आपने अपनी बेटी का तो लक्ष्मी रख दिया, इतना बढ़िया नाम है। नाम तो बढ़िया हमारा भी है, लेकिन अनुपम लड़कों वाला नाम है, क्यों? अनुपम सामने दुकान लगा रहता था। अच्छा, तो उसके ऊपर अनुपम लिखा। पर वो तो अपन यहाँ आए 5 साल की तब ना, मेरा नाम तो आपने वहीं रख दिया था ना, गुमान रामपुरा में, रामायण में देख के। ऐसे ही रख दिया। ऐसे ही रख दिया। अभिलाष। हाँ, अभिलाष की तो नानी जी ने कहा बच्ची आई है। अच्छा, कोई बात नहीं, लाओ मेरे पास। अभिलाष रखा। अच्छा। और मेरा मेरा बताओ, मेरा कैसे रखा? अनुभव। क्योंकि सालों तक मुझे लोग हेड पंप बुला के चिढ़ाते थे इस स्कूल में। सुंदर नाम है। हाँ, नाम सुंदर है। रामायण पढ़ता था। अच्छा। उसमें शब्द आते थे। अच्छा। अनुपम। अच्छा। अनुभव, अर्चना। अच्छा। वो अभिलाष। हाँ, तो रामायण में सब सुंदर शब्द आते थे, इसलिए बाबूजी ने रख दिया अनुकूल भी। हाँ, ये सारे शब्द हैं रामायण में, है ना, अगर आपने रामायण पढ़ी हो किसी ने तो अब आज का जो ये छोटा सा पॉडकास्ट, मेरा पहला पॉडकास्ट था जो कि मैंने बाबूजी के साथ स्टार्ट करा है। हम बाबूजी बोलते हैं, दादाजी नहीं बोलते, क्योंकि हमारे पापा बाबूजी बोलते थे, तो हम भी बाबूजी बोलते हैं। तो ये सुंदर सा छोटा सा पॉडकास्ट बाबूजी के साथ स्टार्ट किया है। आई होप कि आगे भी मैं इस तरह के पॉडकास्ट करती रहूँ अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। तो अगर आप लोग प्यार दोगे तो डेफिनेटली करूँगी, अगर नहीं दोगे तो बाबूजी के साथ ही यहाँ पे ये पॉडकास्ट खत्म हो जाएगा। चलो बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। दादी मरी थी ना। हाँ। उस समय यही थी तू? अच्छा, अम्मा, हाँ मैं ही थी। हाँ, छोटी थी। हाँ, वहाँ तक गई थी मैं। शमशान तक। हाँ, तो मुझे मेरी मेमोरी है पूरी। ये वो अर्थी के पीछे पीछे मैं जा रही थी, तो ये त्यागी बाबा जी गोदी में लेके गए थे। गोदी में। हाँ, याद है मुझे, वो तो मेरे को पूरा याद है। 4 साल की 5 साल की थी मैं, मेरे को पूरी मेमोरी है वो।